हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में अपने लेक्चर पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले 4-5 लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर किया, जिसमें भूगोल और डिफरेंट साइंसेस के बीच में क्या लिंक है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ग्रीक, रोमन और अरब जोग्राफ़र के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ जर्मन जोग्राफ़र के बारे में भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें बर्नहार्ड वारेनियस और क्लासिकल पीरियड के जोग्राफर जो पीटर अपियन, सेबेस्टियन मून्स्टर और फिलिप क्लूवेरियस, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है ना क्लासिकल पीरियड के जो जर्मन जोग्राफर हुए हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो जर्मन जोग्राफर का रहा है उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक तो पार्ट था प्री क्लासिकल पीरियड, जिसमें कंट्रीब्यूशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन में देख सकते हैं, पीटर अपियन, सेबेस्टियन मून्स्टर और फिलिप क्लूवेरियस के बारे में। आज हम क्लासिकल पीरियड में के जो ह्यूमन ज्योग्राफर हुए हैं जर्मन के, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर है क्लासिकल पीरियड में हम हमबोल्ट और रिटरियन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हिम्बोल्ट जिन्होंने का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में क्या दिया उसके बारे में आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, और रिटर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्लासिकल हमबोल्ट रिटर्न पीरियड में जो जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं हमबोल्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा बेसिक आइडिया ये कि द क्लासिकल हमबोल्ट और रिटरियन पीरियड, HUMBOLDT रिटरियन पीरियड। हमबोल्ट और रिटर जो है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर किसको बोला जाता है? हमबोल्ट और रिटर को बोला जाता है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। जो हर्ट सोर्ने हुए थे, जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन किया था, एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, हर्ट सोर्ने, उन्होंने जो हमबोल्ट और रिटर की ज्योग्राफी थी उसको कहा था क्लासिकल ज्योग्राफी। तो उनकी ज्योग्राफी, क्लासिकल ज्योग्राफी का नाम किसने दिया था? वो थे हर्ट सोर्ने, जो एरियल डिफरेंशिएशन थ्योरी देने के लिए जाने जाते हैं। हर्ट सोर्ने डिफाइंड दैट ज्योग्राफी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हमबोल्ट एंड रिटर एज क्लासिकल ज्योग्राफी। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, इनका पूरा नाम है, क्या है? ALEXANDER VON HUMBOLDT। ये जर्मन ज्योग्राफर थे। ही वॉज ट्राइंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ ज्योग्राफी आउटसाइड द जर्मनी। उन्होंने ज्योग्राफी को अपने एक रीजनल अप्रोच न मान करके एक वर्ल्ड फिनोमिनो की तरह जो है ना प्रस्तुत किया, और ज्योग्राफी का एक्सपेंशन जर्मनी के बाहर भी ज्योग्राफी का एक्सपेंशन किया। और ये जो है ना एक्सप्लोरेशन और डिफरेंट प्लेसेस को खोजने में और वहाँ पर जो इश्यूज़ है उसको रेज करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट वो एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते हैं। तो इसी सीरीज में उन्होंने एंडेस जो रीजन है, पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए विजिट किया। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन पर्पस, ही विजिटेड एंडेस फॉर द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन पर्पस। और जो पेरू की कोल्ड करंट होती है उसका सबसे पहले पता किसने किया था? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने ही। अलेक्जेंडर पेरूज कोल्ड करंट recorded for the first time, and it was recorded by Alexander von Humboldt। और टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ दिस करंट वर मेजर्ड। उन्होंने पेरू की कोल्ड करंट का सबसे पहले खोज किया और उसकी टेम्परेचर और वेलोसिटी को भी मेजर किया। हिज एडवेंचरस नेचर मेड हिम टू ट्रेवल टू वेसुवियस वोल्केनोस। वो उनकी नेचर इतनी एडवेंचर थी को सबसे पहले जो वेसुवियस वोल्केनो है जो इटली में है और जो फ्रिक्वेंट जाना जाता है, सिसिली आइलैंड में है बेसिकली, जो जाना जाता है कि जो फ्रिक्वेंट इरप्शन होता है उसके लिए। तो उन्होंने वहाँ पर भी उस रीजन में विजिट किया फॉर ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन पर्पस। ही एनकरेज द मैनी यंग साइंटिस्ट टू एग्जामिन ज्योग्राफी ऑफ द अनएम्प्लॉयड एरिया। उनका कंट्रीब्यूशन
ज्योग्राफी के एक्सपेंशन में ये है कि उन्होंने उस टाइम के जितने भी यंग साइंटिस्ट थे उनको इनक्रेज किया था कि जो भी रीजन है जहाँ पर अभी एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, उन अनहेबिटेटेड और अनएम्प्लॉयड एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और यंग साइंटिस्ट को इसके लिए उन्होंने एक्सप्लोर किया। इन इज राइटिंग Humboldt gave the idea of digging canal across the isthmus, ISTHUMUS। जो उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी और लिटरेचर था उसमें एक आइडिया दिया था कि जो हमारे जो इस्थमस हैं, इस्थमस क्या होता है कि जो लैंड का एक बहुत ही पतला पार्ट, बहुत ही सकरा पार्ट होता है जो टू मेजर वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। लाइक पनामा है, जो पनामा के ईस्टर्न साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है। तो वो एक बहुत ही नैरो स्ट्रेच है जहाँ पर पनामा नहर का निर्माण किया गया है, तो इसको जो है ना इस्थमस कहते हैं। और सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो इजिप्ट का एक पार्ट है जिसको जो है ना सुएज कनाल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इस्थमस और सुएज कहलाते हैं। तो इस्थमस क्या होता है? स्मॉल पार्ट और वेरी सकरा पार्ट, मतलब बहुत ही सकरा पार्ट होता है ज़मीन का जो टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है, तो ये इस्थमस हो गया। तो उन्होंने ही आइडिया दिया था कि जितने भी इस्थमस हैं उनको जोड़कर नहर का निर्माण ISTHUMUS वो करना चाहिए, नहर का निर्माण करना चाहिए। ड्यूरिंग हिज साइबेरियन कैंपेन, उन्होंने साइबेरियन कैंपेन भी किया था। साइबेरिया जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रसिया है और बहुत ही कोल्ड रीजन है जिसके लिए जाना जाता है, वहाँ रेगुलर रिकॉर्ड किया टेम्परेचर और प्रेशर का। ड्यूरिंग हिज साइबेरियन कैंपेन अ रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज केप्ट एंड ऑन हिज एडवाइस मैनी वेदर स्टेशन वाज इस्टेब्लिश। वहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ वेदर स्टेशन जो है ना इस्टेब्लिश किए गए साइबेरिया में फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना विच वाज अकरिंग देयर। वेदर स्टेशन को इस्टेब्लिश किया और उनकी एक कंप्रहेंसिव अकाउंट है जिसको कॉस्मोस के नाम से जान जाते हैं। जो उनका वर्क है वो इसमें निहित है। कॉस्मोस इज ए कंप्रहेंसिव अकाउंट ऑफ हम्बोल्ट जर्नी एंड एक्सपेडिशन। जो उनकी जर्नी हुई एक्सपेडिशन है, जोग्राफिकल एक्सपेडिशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने जर्नी किया, वहाँ पर जो एक्सप्लोर किया टेम्परेचर, प्रेशर और अदर जोग्राफिकल फिनोमिना, सॉइल एक्सेट्रा के बारे में वो उनको मेजर किया और उसको मेंशन किया। कॉस्मोस जो उनकी कंप्रहेंसिव अकाउंट है, इसके 4 वॉल्यूम है। दिस कॉस्मोस हैव 4 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम 4 पार्ट में है, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम 1 एक जनरल पिक्चर देता है। वॉल्यूम 1 इट प्रेजेंट ए जनरल पिक्चर ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है उसके बारे में एक जनरल प्रीव्यू देता है वॉल्यूम 1। वहीं पर वॉल्यूम 2 जो है पोर्ट्रेयल ऑफ नेचर थ्रू एजेस सिंस द टाइम ऑफ एंशियंट इजिप्ट, PORTRAYL, पोर्ट्रायल ऑफ नेचर थ्रू एजेस सिंस द टाइम ऑफ एंशियंट इजिप्ट। जब से एंशियंट इजिप्ट की शुरुआत माना जाता है वहाँ से लेकर आप जो उनके जीवन काल का पीरियड था उसमें जो है ना एक विविड पिक्चराइजेशन किया था नेचर का, कि कैसे कैसे नेचर जो है ना इवोल्व हुई, उसके बाद जो है ना एक्सपेंड हुई और नेचर में क्या क्या चेंज आया टाइम के हिसाब से, वो सारा चीज़ जो है ना जो नीत है वो वॉल्यूम 2 में है। और वहीं पर ही वॉल्यूम 3 में डिस्कशन किया उन्होंने लॉज ऑफ सेलेस्टियल स्पेस। जो भी सेलेस्टियल स्पेस है, जो हमारा खगोल शास्त्र है, उसमें जो नियम्स हैं और जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनका रोटेशन, उनका जो है ना दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारे लॉज को जो उन्होंने वॉल्यूम 3 में उन्होंने मेंशन किया। और वॉल्यूम 4 में उन्होंने वहीं पर ही मैन के बारे में, मतलब ह्यूमन के बारे में जो है ना मेंशन किया है। ही हैड बीन डिस्कस्ड एंड ही बिलीव्ड दैट ऑल द रेसेस ऑफ मैन हैड कॉमन ओरिजिन एंड नो रेसेस आर इन्फीरियर और सुपीरियर टू अदर। उन्होंने मैंस के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने क्या विश्वास था कि ऑल द रेसेस, जो भी मैन की प्रजाति है, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन और नोमैडिक हो, चाहे कोसाक और ऑस्ट्रियन हो, सारा जो भी नोमैड हैं मैन के रेसेस हैं वो सारे जो है ना एक ही कॉमन ओरिजिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया। और
उन्होंने कहा कि नो रेस इज़ इन्फीरियर सुपीरियर, कोई रेस जो है ना सुपीरियर रेस नहीं है, कोई इन्फीरियर रेस नहीं है। और जो हम्बोल्ट हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने जो कॉस्मोग्राफी में स्टडी किया और एक्सप्लोर किया उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूरोग्राफी, UROGRAPHY, और दूसरी है जियोग्राफी। यूरोग्राफी में उन्होंने डिस्क्राइब किया एस्ट्रोनॉमी को, ESTRONOMY। इट इज़ रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। और वहीं ज्योग्राफी में इन्होंने ज्योग्राफिकल थॉट्स को रिलेट किया टेरेस्ट्रियल पार्ट्स ऑफ अर्थ। ज्योग्राफिकल जो रिलेटेड टू द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ अर्थ इन ज्योग्राफी, जो हम्बोल्ट की कॉस्मोग्राफी है। ही बिलीव्ड इन द इंडक्टिव मेथड, वो इंडक्टिव मेथड में विश्वास करते थे। एंड एम्फसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। जो मेथड है वो शुड बी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उस रीजन में पहुंचकर वहाँ की जलवायु, वहाँ के वातावरण, वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर को जो है ना एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसर्च करना चाहिए। ये उनका प्रमुख मेथड था, जिसे इंडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने देखा हम्बोल्ट कॉस्मोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया, यूरोग्राफी, UROGRAPHY, एंड जियोग्राफी। यूरोग्राफी डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी है, मीन्स उन्होंने सेलेस्टियल बॉडी के बारे में डिस्क्राइब किया, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे यूनिवर्स में है और आउट ऑफ द यूनिवर्स है। और जियोग्राफी में उन्होंने टेरेस्ट्रियल पार्ट जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में डिस्कस किया। ही बिलीव्ड इन इंडक्टिव मेथड, जैसे वह भी मैंने डिस्कस किया, और एम्फसिस इन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च। He emphasized EMPHASISED emphasized the importance of geographical representation of data on the usefulness of map। जो भी मैप है अगर उसमें जो है ना हम जोग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस रीजन की जलवायु, उस रीजन के टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल वगैरह के बारे में, तो वो ज़्यादा मीन्स ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैन गैदर इट। तो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मस्ट होना चाहिए, जो यूजफुलनेस ऑफ मैप को बढ़ाता है, उन्होंने एम्फसाइज किया। और ही वाज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज टेम्परेचर इन द वर्ल्ड इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। जो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट और ओशियंस हैं उनमें वहाँ पर टेम्परेचर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर टेम्परेचर किस मौसम में कैसे बिहेव करता है, क्या राइज है, क्या कितना डिग्री सेंटीग्रेड का उन्होंने जो है ना डिफरेंस आता है इन, जैसे वेदर चेंज होता है कोल्ड टू हॉट वेदर, तो उन्होंने पूरे जो यूनिवर्स का है उसको टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन को एक एवरेज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या कॉन्टिनेंट और ओशन। तो इस तरीके से आज हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो जर्मन जोग्राफर थे, क्लासिकल पीरियड के जोग्राफर थे, उनके बारे में डिस्कस किया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्योग्राफी में डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल थॉट ह्यूमन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में। तो चलिए यस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्ल रिटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर हुए हैं और ज्योग्राफी में इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जर्मन ज्योग्राफर थे जिनके बारे में हमने आज स्टडी किया। तो चलिए एट लास्ट हैव अ गुड डे, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए थैंक यू वेरी मच।